गौतम भैया से पूछिए पहले, गौतम कीर्ति को क्या है? गौतम भैया कीर्ति को क्या है? घर में पहले कई सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें इसकी मम्मी से थी। पहले मम्मी को भी खेड़ आती होगी, इसकी मम्मी कहाँ है? आपको पहले हाजिरी आती थी, पौड़ी में चीज आना होती थी ना। हाँ। पहले मम्मी ने जिसमें कम से कम पहले 11-12 प्रेत कटे हैं। सारी चीज़ें देवी के साथ थी। ये बॉडी के बीच में 2 तत्व आते हैं, एक जो वो जय श्री राम बोलता है, बालाजी महाराज की सेवा करता है, और एक जीना जो पीछे रहता है। कीर्ति ये क्या हुआ था, आप गिर क्यों पड़े थे, मुझे ये बताइए कीर्ति। हाँ कीर्ति बेटा बताएंगे जरा आप। अच्छा आप A&M कर रहे हैं, A&M से पहले भी तो आप कहीं तक पढ़े होंगे, 12th 10th। ये क्या हो रहा है आपको कीर्ति? आप अपना काबू क्यों नहीं रख पा रहे हैं? ये तो सामाजिक व्यवहार में चलता नहीं है। ठीक है, कोई लड़की ऐसे करते हैं या तो उसको पागल करार दे दिया जाता है, या ये कह दिया जाता है इसको अटैक पड़ गई, तब डॉक्टर दबा के 10-20 हज़ार इंजेक्शन लगा के और 10-20 लाख का बिल बना सकता है। क्यों कीर्ति? ऐसा नहीं है। आप A&M कर रहे हैं, आगे आप किसी मरीज को देखेंगे उसको निगेटिविटी है, तो निगेटिविटी का जो आपके यहाँ जो प्रिंसिपल है वो क्रिश्चियन है, तो वो तो जानती है निगेटिविटी होती है, इसलिए उसने आपको छुट्टी भी दे दी है ना, आपको समय भी दे रही है वो निकलवाने का, है ना। अभी क्या हुआ? राम बोलो, राम रामाय नमः, ओम ओम 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 रामाय नमः, ओम ओम राम रामाय नमः, ओम। जो हम जाप कर रहे हैं इससे एक सूक्ष्म प्रक्रिया हो रही है, वो क्या सूक्ष्म प्रक्रिया हो रही है गौतम भैया से जान लेते हैं। आप इधर आ जाइए। इसकी बॉडी में गुरुजी 3 मंत्र दूध काम कर रहे हैं। एक पैर की तरफ काम कर रहा है, एक पेट की एक तरफ काम कर रहा है, एक सर की तरफ काम कर रहा है, जिससे इसके तत्व पैरों में छुपे हुए थे वो सारे तत्व ऊपर उठ के आ गए सर में। ये पहले 2 बार आई है ना मेरे ख्याल से लड़की। अप्रैल में से आ रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ इसको बच क्या रहा था, मैंने सुना नहीं था तब। उससे पहले कई सारी चीजें थी, सारी चीजें पहले मम्मी पे आती थी, मम्मी को हाजिरी आती थी। मम्मी पे आती थी। मम्मी कौन है? आप है? हाँ तो क्या आता था? पता ही हाजिरी आती थी। हाँ दर्द बढ़ता था। आपको इतना काम होता था, पैरों कमर में दिक्कत होती थी, कलेजे पे जोर पड़ता था, ये सब आपको होता था? होता था, बहुत पहले होता था। कटी है जिसमें से एक जीन है वो प्रॉपर बॉडी में रहता, बॉडी से बाहर रहता है। 11 चीजें कटी हैं, फिर एक जीन है वो प्रॉपर बॉडी से बाहर रहता है, फिर शरीर में आता है। और एक वो वाला था तो था जो बालाजी महाराज का नाम लेके आता था। और एक वो तत्व भी है जो बालाजी महाराज का नाम लेता है। कह देते हैं हम जाते नहीं, यहीं रह जाते हैं। सारे इसी में। अब कहाँ है? बाहर कहाँ है? पता नहीं, घर पे ये डर जाती है, सोती नहीं है। जाप करो भाई सारे, ओम राम रामाय नमः, कमर सीधी करके।
राम ऐसे करो जल्दी जल्दी। ओम राम रामाय नमः 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 कीर्ति नाम है ना इसका, कीर्ति। खड़े हो बेटे, खड़े हो खड़े हो। आ गया, इतनी देर की हाजिरी होती है वैसे। तब हम कैसे जानेंगे किसी शरीर में प्रेत है? देखो, मान लिया किसी शरीर में प्रेत रबा हुआ है, हमने उसकी मुट्ठी पकड़ लिया, हम भजन कर रहे हैं अब अपना। राम रामाय नमः ओम 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 राम रामाय नमः
ओम राम रामाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम राम रामाय। तो तत्व को बेचैनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेचैनी हो जाएगी। तब समझ में आएगा कि इसको प्रेत बाधा है। प्रेत बाधा के लक्षण को ऐसे भी पहचाना जा सकता है। ये सिंपल और साधारण लक्षण है और सिंपल और साधारण तरीके से पहचाना जा सकता है। तब डॉक्टर भी इसकी खोज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे डॉक्टरों को हमारी वीडियोस मदद करेंगी कि शरीर के अंदर प्रेत है, तुम्हारा रोग है। क्योंकि तुम्हारा रोग होगा तो वो दवाइयों से ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रेत होगा, प्रेत रोग होगा तो वो दवाइयों से कदापि ठीक नहीं होगा। इस बच्चे को क्या पड़ी है ऐसे करने की? बताइए, इसको क्या पड़ी है ऐसे करने की? बताइए, ये शरीर क्यों कर रहा है ऐसे? आंखों में देखो। अब बताएं भैया। वो ठीक है। लगभग नीचे से सारा कट गया गुरुजी। बस दो मतलब तत्व तरफ से रह रहे, वो भी सर में, वो भी साथ के साथ उठने लग रहे और नीचे से रिंग से बनते जा रहे। हाँ, अब जो हाथ पकड़ा ना वो अलग तरीके से इसको प्रक्रिया हुई। अब किसी ने जोर मारा अलग तरीके से। अब 2 ही तत्व रह गए, पहले 3 तत्व थे। 3 तत्व थे, यानी कि कितने कितने दिखाई देते थे अगर माना जाए तो। मतलब पैरों तक कटे हुए थे। पैरों तक कटे हुए थे। 3 प्रेत थे शरीर के अंदर। देवता है इनमें से कोई? एक है माता का तत्व जो बीच में थोड़ा आता, चिल्ली सी मारता, जो चिल्ली सी मारता है, माता का तत्व जो बीच में आता है। हाजिरी जो भी लेता है, जो भी शरीर हाजिरी लेता है, उसमें कोई ना कोई तांत्रिक का देवता होता है, या मुख्य प्रेत होता है, या आपके घर का बड़ा पितृ होता है, तभी वो आदमी हाजिरी लेता है। इस तरह से संसार पूरा गिर गया है। तकरीबन भारत के 40 करोड़ लोग। महात्मा तो रहे हैं 100, ठीक है ना। 100 इसलिए रहे हैं, वे तो 2-4 लाख महात्मा है अपने मौज से सो रहे हैं। बढ़िया खाना मिलता है, कुछ करना पड़ता नहीं है। ये जो महात्माओं की गद्दी है, ये तकरीबन ऐसी है कि इसमें जो है, इसमें केवल ये ध्यान को ही सब कुछ मान लेते हैं। आधा घंटा ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, पूरा दिन बकवाद भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं है बकवाद नहीं करते। जिन्होंने लाल चोले पहने हुए हैं वे सारे के सारे महात्मा सत्य पे उतर गए हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आप जाएंगे, जगह जगह जाएंगे तो उनको बकवाद करते हुए भी देखेंगे, लड़ते हुए भी देखेंगे लोगों से। बहुत सारे तो भगवान के नाम के भजन में तल्लीन रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं, 60 से 80% ऐसे भी हैं जो लोगों को दुखी करते हैं। आया समझ में? और लोगों के बीच में संवाद करते फिरते हैं। तब उनका महात्मा बनने का कारण समझ में नहीं आता कि वो किस लिए महात्मा बने थे। आपके शरीर में क्या परिवर्तन आ रहा है बेटे? सब हल्का लग रहा है। आंखों में देखो। अभी तो सब हल्का लग रहा था। कहाँ से आई है तू? कौन है? कहीं से भी आई हूँ। कौन है तू? छोड़, हाथ छोड़। अल्लाह छोड़ दिया। ये भी छोड़। क्यों छोड़ दो? ये भी छोड़। क्या सीखा हुआ है तूने? ले, छोड़। और जोर से पकड़ लिया। छोड़। आंखों में देखिए।
तब हमें एक एक बच्चे को स्वस्थ करना होगा। क्या करना पड़ेगा? स्वस्थ करना पड़ेगा, भगवान के नाम से स्वस्थ करना पड़ेगा। ओम राम रामाय नमः। 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 ओम राम रामाय ओम राम ओम राम रामाय नमः। ओम ओम राम रामाय नमः। 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 ओम राम। ये आप अपने आप से करते हो? आप तो पढ़े लिखे बच्चे अपने आप से करते हो? क्या होता है फिर? क्या हो रहा है? ये ऐसे लग रहा है कोई बॉडी के अंदर घूम रहा है। घूमना महसूस होता है? तो घूम कौन रहा है? एक छोटा सा तत्व है, वो घूम रहा है। उसके बारे में भारत के शंकराचार्य नहीं बता रहे, बस ये तो बता रहे हैं कि राम की मूर्ति के पास क्या आ जाएंगे? प्रेत आ जाएंगे, भूत लग जाएंगे उनको। राम जी को भी भूत लगा रहे हैं शंकराचार्य जी आज के। ये नहीं पता उनके नाम से भूत भागते हैं। अभी देख लेंगे इस बच्ची को ठीक होते हुए देख लेंगे, और सारी दिव्य दृष्टि यहाँ अपना लेंगे। बड़े 14 लोकों में दिव्य दृष्टि को ले जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ ठहराइए ना, यहाँ देखिए ना, ये भारत के छोटी छोटी उम्र के बच्चे बीमार हैं। 40 करोड़ की जनसंख्या बीमार है। इसको तो कहते हैं ढोंग ढकोसला अंधविश्वास है। वैसे कह रहे हैं राम जी के मंदिर में भूत प्रेत जो है ना घुस जाते हैं। तुझे तो शंकराचार्य के पास भेजेंगे, तुझे शंकराचार्य जी के पास भेजेंगे। हाँ, उसको कह दिए तू, चाहे मेरे लेके गाड़ी दिए, चाहे मेरे लेके गाड़ी दे दिए, तुझे शंकराचार्य जी के पास भेजेंगे। आगे ना, तू जो लड़ रहा है ना मेरे से, तुझे वहां भेजूंगा। मोहे दिखा भगा के, मोहे दिखा भगा के, मोहे दिखा भगा के। हाँ? अरे तैने वृंदावन के पेड़े खा रखे, तो कौन भगा सकता है? खाए खाए तो मोटा हो गया। जम गए हो, दही की तरह जम गए हो है इसमें। दही की तरह यहाँ में जम गए हो, खाए खाए मोटा हो गए हो। मोए भगा, मोए भगा, मोए भगा। तो मैं शंकराचार्य जी के पास भेजूंगा। ठीक है ना? मैंने कहा मंदिर के तो तब भगाओगे, मंदिर पे तो जब चढ़ाओगे, जब पहले चढ़े चढ़ाए को तो उतार लो। वो तोरी शिकायत लिख के भेजूंगा मैं। हाँ, तुझे निसलानंद जी महाराज भगाएंगे? हम कहाँ भगाएं? उनका नाम बड़ा है, उनके भगवान बड़े हैं, उनके देवता बड़े हैं। देवलोकों में सीधे दर्शन करते हैं, 14 लोकों में भ्रमण करते हैं, 14 भुवनों में। ओम राम रामाय नमः। ओम मुक्ति नहीं, शांति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ।
शांति और मुक्ति दोनों इकट्ठी भगवान राम के चरणों में दोनों ही चीज मिलती है, मुक्ति और। तूने प्रेम से नाम ही नहीं सुना, अब तक तो मुक्ति और शांति दोनों ही मिल जाती। ठीक है, मेरे साथ बोलेगी, प्रेम से बोलेगी तो देख शांति भी मिल रही है, मुक्ति भी मिल रही है। आंखों में देख मेरी में। अब बोलो राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम। अभी स्थिरता देंगे तक फिर स्थिर हो जाएगी। अब बोलेगी मेरे साथ ओम राम रामाय नमः। ओम ओम राम रामाय नमः। ओम। बोलो हे राम मुझे मुक्ति दो, मुझे शरणागति दो, मेरे समस्त बंधनों का नाश करो, बंधनों का नाश करो, अपनी शरण में स्थापना करो और मेरा उद्धार करो। ऐसे चिल्लाने से थोड़े ना होता है, प्यार से आपने प्रार्थना की। अब आंखों में देखकर नाम लो और फिर देखो कितनी शरणागति मिलती है, कितनी वो मिलती है शांति। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः नमः। ओम राम रामाय ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम। आजा समेट देता हूँ तुझे। बोलो ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम। मेरे को नहीं जाना। देखा? ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम। जाना तो तेरा नाम मानूं मैं जब तू रह गई हो कुछ थोड़ी सी आधी पौनी। अब देखते हैं तू कितनी बची है। बचाए पूरी धूमिल हो गई है तो तेरा बस नहीं है। ये राम की शरण है, ठीक है ना। अगर किसी को जबरदस्ती भी पहुंचा दिया जाए तो भी कल्याण हो जाए, है ना। किसी पे लेना ना आता हो राम का नाम और वो मरा करे तो भी कल्याण हो जाए। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। अब इसमें प्रक्रिया क्या लगी? ये प्रक्रिया लगी कि ये तो जाना नहीं चाहती और मैं इसको धकेल रहा हूँ राम की शरण में। आगे ना तब इस बच्ची का भी दिमाग खुलता आ जाएगा, ये खुद में आती आ जाएगी। क्या नाम है आपका? आप कीर्ति है? आंख में देखिए। और जब मेरी आंख में देख के ये खड़ी रहेगी ऐसे बहुत देर तक और तब कुछ नहीं होगा, तब समझिए ठीक हो गई बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? कीर्ति। ये तेरा नाम है? अभी तो तू विकृति है, कीर्ति है ही नहीं। अब कीर्ति कब आएगी देखिए। क्या नाम बेटा? कीर्ति। अभी आपने बहुत जोर से बोला कीर्ति, ऐसे बोला, याद है? याद है? ए क्या नाम है बेटे आपका? कीर्ति। जोर से बोला है तूने मुझे? धीरे धीरे नहीं, पहले इससे पहले जोर से बोला था, बहुत जोर से। नहीं। क्या नाम है तेरा? नाम क्या है तेरा?
हाँ प्रार्थना करो, बोलो बोलो भाई, हे श्री राम, हे बजरंगबली महाराज के हृदय में रहने वाले, ये आ गया बजरंगबली वाला, ये आ गया, ठीक है। इस बच्ची की पुकार सुनो, इसको स्वास्थ्य प्रदान करो, बजरंगबली महाराज की जय। जय हो बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। क्या नाम है तेरा? ये जय बजरंगबली इतनी जोर जोर से कैसे बोला? जय बजरंगबली बोलना। मैंने बोला। तू कौन है? तू बता। पता है हमें, तू राम की भक्ति करता था, हनुमान जी की सॉरी। हाँ, तू तो हनुमान जी का चेला है। हाँ, मर कैसे गया था तू? पता नहीं, इसमें कैसे आया? पता नहीं। तू पहले इसकी मम्मी के अंदर था। हाँ, तू हनुमान जी के दर्शन करने जाता है। आज हनुमान जी के जो श्री राम है वो तेरा उद्धार करने वाले हैं, पता है तुझे? हाँ, हाँ अच्छा, हाँ जी। ठीक है। ये कीर्ति जय बजरंगबली बोलना। जय बजरंगबली। यही उछल के बोलेगा बजरंगबली तो इसी। और जय श्री राम बोलना। जय श्री राम। अच्छा बेटे, शरीर में रोजाना नित्य दर्द रहता है, कितना दर्द रहता है? बैक पे। अभी कहाँ दर्द है? कहीं नहीं, हल्का लग रहा है। बोलो राम रामाय नमः। हमारे नाम ओम। कितने वर्ष के हो गए आप? 19। आपका जो हाथ है वो बहुत पतला पतला सा है बेटे। कीर्ति, आप क्या रोटी खाते हैं एक बार में? कॉलेज में 5 कर पड़ती है। कॉलेज में 5, घर पर 3, इतनी रोटी खा जाते हैं हम। और फिर वो तीसरे टाइम की 2, तो टोटल मिला के एक दिन की 10 है। फिर एक हफ्ता नहीं खाने देता खाना। फिर एक दिन खा के एक हफ्ता नहीं खाता। वैसे कॉलेज तो रेगुलर जा पाती है ना? वहाँ भी बेहोश हो जाती है। वहाँ पहले हो जाती थी, लेकिन अभी बीच बीच में कई बार नहीं जाना होता तो ये रुक जाती है घर पे, फिर हम लीव दे देते हैं इसकी। ये 2-3 और बेहोश हो गई तो मैंने बता दिया उनको सबको कॉलेज में, तो वो टीचर बोल रहे हैं कोई नहीं हम कोऑपरेट कर लेंगे, लेकिन इनकी लीव या मेडिकल ज़्यादा दिन की छुट्टी करती है, 4-5 दिन की हो गई तो फिर मेडिकल करवा के देना पड़ता है उनसे। मुझे भरोसा है ये यहाँ ठीक होगी। मैं भरोसा क्यों नहीं होगा भैया, इतने साल से मैं आ रहा हूँ, मेरी वाइफ को इतनी सारी प्रॉब्लम दो थी, सिस्टर भी ठीक हो गई हैं। 2 सिस्टरों की शादी कर दी उनकी, शादी यही प्रॉब्लम थी सारी की सारी। हम पता है क्या भैया, उस समय साधन नहीं थे लाने ले जाने के, तो मैं ही ले लेके भागता रहता था इनको। पतली पतली सी थी ना। हाँ, उनकी उसकी शादी हो शादी, गई। उनकी दोनों की शादी कर दी। बच्चा भी हो गया उसको। हाँ हाँ, एक पे बेटा एक पे बेटी है। दोनों ठीक है ना भाई? हाँ जी। दोनों ठीक है। खुश रहो, ताली बजा दो भाई। अभी ये दुखी रहती है। तो तूने तो मुझे किसी की भी शादी में नहीं बुलाया, इसकी में भी नहीं बुलाएगा। मैं रोऊंगा, तू इसकी भी शादी में नहीं बुलाएगा मुझे। बुलाऊंगा भैया। नहीं बुलाएगा, मैं जानता हूँ तुझे। तूने उनकी में नहीं बुलाया, इसकी में क्यों बुलाएगा? बुलाऊंगा भैया। यही कह के बुलाऊंगा बुलाऊंगा, सबको ठीक करा के ले जाता है, बुलाता है नहीं। भैया आता हूँ काट लेके। आप बिजी तो नहीं रहते थे भैया, आप सुबह बैठते हो 9 बजे से शाम को 11-11 बजे तक काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, हाँ फिर आप वहाँ पे जाएंगे तो इनका फिर कौन कैसे देखेगा? अच्छा, और भी मेरी तरह और भी तो पीड़ित है यहाँ पे कितने सारे लोग। इसलिए तू कार्ड ही नहीं देता। कार्ड तो मैं दे के जाता हूँ भैया, लेकिन आप शनिदेव महाराज के शरणों में रखवा देते हो, शनिदेव को भेज देते हो आप, स्वप्न में दर्शन देते रहते हो भैया। नहीं तो भारत की इन बेटियों को कौन ठीक करेगा भाई? शंकराचार्य तो ले ही नहीं रहे, है कि नहीं? वो तो ओट ही नहीं रहे कि मैं किसी को ठीक करूंगा। ठीक है, और प्रेमानंद जी महाराज ये कहने लग गए कि ये तो मन का विकार है, ये तो मलिन है। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आता
क्या कहते हैं कि मन का विकार है, तो फिर गीता प्रेस गोरखपुर में जो संत, ठीक है, बहुत सारे ग्रंथों की हिंदी किया करते थे, संस्कृत से अनुवाद किया करते थे हिंदी में, तो फिर उनको काहे प्रेत लग गया? वो तो रात दिन हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के साथ रहते थे, और भक्ति प्रधान लोगों के साथ जो रहते हैं वे भी भक्ति होते हैं, और बड़े भक्त होते हैं जो भगवान की कथाओं के अनुवाद किया करते हैं। है जी, जो काम वेद व्यास जी ने किया वो उनके संग ने किया। अब या तो मेरी अकल घास चरने गई है, या इन सब की अकल घास चरने गई है, ठीक है, या इनको बोधित्व, इनका विवेक खो गया है, या मेरा विवेक खो गया है, ठीक है। वैसे तो मेरा ही खो गया होगा भाई, ये तो बड़े हैं ना समाज में, जो समाज में बड़ा है उसका कुछ नहीं खोता, जो छोटा है उसका सब कुछ खो जाता है, ठीक है ना। छोटा मैं इसलिए हूँ कि मैं शीशे में नहीं बैठता, सबको मिल लेता हूँ। ये बड़े इसलिए हैं कि ये दूर बैठते हैं, पास नहीं आते, ठीक है, और सबको मिलने की तो बात ही अलग नहीं है। नहीं समझ में आया, इन्होंने तो अपने ही घर छोड़ दिए हैं, तो किसी की दूसरे की बेटी इनकी बेटी कैसे हो सकती है? ठीक है कि नहीं? नहीं है कि ठीक है? ठीक है जी। हाँ जी बताइए। थोड़े से कन रह रहे हैं, वो भी हाथों से खींचने लग रहे हैं, बस हल्का से एक तरंग के रूप में ऊपर की तरफ आता है, सर की तरफ। देख लो हाथ में से कैसे खींच रहे हैं, थोड़े से कण रह रहे हैं, मेरे हाथ में जा रहे हैं। अब यही प्रेत मुझे हो जाएगा। नहीं, एक बात समझ में नहीं आती, और एक बात और कहने लगते हैं कि प्रेत निकालने वालों का तो वे भी मर के प्रेत ही बनेंगे। अरे भाई, ये इतना कमीनापन कहाँ से आया? जिस कृष्ण का नाम तुम लेते हो उसका मैं लेता हूँ, जिस राधा का नाम तुम लेते हो उसका मैं लेता हूँ, जिस शिव का नाम तुम लेते हो उसका मैं लेता हूँ, ठीक है। तुम तो कभी यज्ञ भी नहीं करते उनके नाम से, मैं तो रात दिन यज्ञ कर रहा हूँ, ना दिन देख रहा हूँ ना रात देख रहा हूँ, फिर कैसे उद्धार नहीं होगा? ठीक है, ये तो सीधी मूर्खानंदी वाली बात है ना, फिर कैसे उद्धार नहीं होगा? भगवान ने ये कहा है, तुम प्रेत को पूछोगे तो प्रेत बनोगे, तुम पितरों को पूछोगे तो पितरों में ही जाओगे। ये तो नहीं कहा तुम मुझे पूछ के और प्रेतों का उद्धार और पितरों का उद्धार करोगे तो तुम प्रेत बन जाओगे। ये लिखा हुआ दिखा दो, मैं तो मान जाऊंगा इस सारे संत समाज को, है कि नहीं? फिर वाचाल भाषा यूज करते हैं, दो तरंगे यूज करते हैं, दो शब्द यूज करते हैं कि इधर भी ना लिया जाए उधर भी ना गिरे, ठीक है। तुम मत गिर जाइयो, तुम्हारा पथ ना गिर जाए, तुम्हें अपमान न सहन करना पड़ जाए, तुम्हें मान ही मान चाहिए, तुम्हें अपमान चाहिए ही नहीं, ठीक है। और जो अपमान और मान में समान नहीं रहता, ना तो वो शंकराचार्य बन सकता, ना वो देश का कोई महात्मा बन सकता इस देश का, ना ऐसा आदमी संत हो सकता जिसको मान अपमान में समानता नहीं है। तो फिर मुझे न्योता नहीं मिला मेरे सारे शिष्यों के साथ, तो मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या, ये तो आदमी मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। फिर और जब मान सम्मान से जुड़ गया तो कोई पद ही नहीं है फिर आपका, और वो भी इतना गौरवशाली पद जिसको हम भगवान मानते हैं, आम जनता भगवान मानती है जिस पद को। जय श्री राम। श्री राम तो कहना ही पड़ेगा। क्योंकि राम तो आज कीर्ति बिटिया को ठीक करने वाले हैं। बोलिए संजय महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय। परम पूज्य गुरु माता जी की जय। जय सनी जय। जय सनी जय। फल मनु भैया की स्माइल के जय सनी जय। ओम श्री राम रामचंद्र भगवान के अब बेटे कार में फूंक मारूंगा, बता दो मुझे कहाँ गई है। हाँ अच्छा, बहुत गौर से आंखों में देखो, ऐसे देखते हो।
टीका कहाँ लगा कीर्ति है? ये नहीं, ये तो है, मुझे भी दिखाई दे रहा, मैं लगाया कहाँ है? अरे किसने लगाया है? अच्छा उधर मंदिर में है। देखो भाई, बिना हाथ पकड़े भी काम किया जा सकता है। मैंने तो हाथ नहीं पकड़े हुए, हाथ पकड़े हुए। क्या नाम है मैडम का? क्या नाम है प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल का प्रिया। प्रिया। अरे लेकिन इनकी मैडम तो प्रिया है। मुझे तो नाम पता नहीं है, इसको पता होगा वो मैडम का नाम। तो नहीं, तू तो कह रहा है वो क्रिश्चियन है। नहीं, क्रिश्चियन है वो स्टेटस वाला क्रिश्चियन वाले लगाते रहे। नंबर मैंने सेव कर रखा ना उनका, और चर्च वगैरह की फोटो डालते रहते हैं, तो हो सकता है उन्होंने चेंज कर रखा हो, धर्म चेंज किया या हो। फिर जाती हो। हाँ, ये जाती हो मानते हैं, लेकिन वो सब चीज़ में विश्वास करते हैं वो। ठीक है। हिंदू तो क्रिश्चियन इसलिए बन गया कि हिंदुओं ने तो माना नहीं भूत प्रेत होते हैं। ये तो कह दिया कि राम मंदिर में भूत प्रेत होते हैं, वैसे नहीं माना कि शरीर में भी होते हैं। और क्रिश्चियनों की तो पहले ही गति वहाँ से होती है, क्योंकि जो यीशु मसीह थे वे शैतानों को निकालते थे शरीर से। तो इसलिए क्या हुआ कि क्रिश्चियनों ने तो मान लिया पहले ही दिन से। और वे किसी भी हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं देते हैं। पहले तो सबसे पहले उनको क्या कराते हैं कि मसीह का, जैसे हम लोग यहाँ झाड़ा बोलते हैं, ऐसे उसको वो सुनाते हैं, मसीह के शब्द सुनाते हैं, और उससे उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तब उनको लाभ लगता है, उसी के हिसाब से वो जान लेते हैं कि इसको शैतान ने घेरा है या पूरी प्रक्रिया मंत्र से क्या हुई है गौतम भैया देख के बताएंगे जरा। और ये परिवर्तन सब देख रहे हैं एक टाइम में। ये मेरी आंख में नहीं देख पा रही थी और अब ये देख पा रही है। देखा कि नहीं परिवर्तन? बताइए। तो जिस जिसने देखा हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाए जिस जिसने देखा ये परिवर्तन। और सच्चे दरबार की, और सबसे अच्छे दरबार की। तेरा मन क्या है कीर्ति? क्या करने का इरादा है तेरा? एएनएम, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब? जीएनएम। एएनएम के बाद जीएनएम होता है? जीएनएम बड़ा है? मैंने कॉमर्स ले रखा था ना, हाँ, तो जीएनएम नहीं मिल सकता। तो पहले एएनएम करेगी, फिर जीएनएम, और फिर जॉब लेगी। कितने साल का एएनएम, कितने साल का जीएनएम? एएनएम 2 साल का, जीएनएम 3 साल का। 3 साल का जीएनएम, एएनएम 2 साल का। तो तेरे तो 5 साल लग जाएंगे इसमें। पर तू देखने में तो पिट्टी सी लगती है। तू यहीं रह जा। देख हमारा राजू कुत्ता भी बहुत मोटा हो गया, गोविंदा सॉरी, मिठाइयाँ खा खा के। हम तेरे को भी खूब मिठाइयाँ खिलाया करेंगे, है ना भाई? मिठाई खाने से मोटे होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तेरी तो संज्ञा अलग है, तू तो भारत की बेटी है। मैं तो वैसे मजाक में कह रहा हूँ, है ना? बुरा तो नहीं मान गई? सारे तत्व गुरुजी अग्नि की तरफ जाने लग रहे, हवा की मतलब धुएं की तरह उड़ते उड़ते जा रहे, उसके साथ साथ बॉडी के बंधन होते जा रहे हैं। तो अब इसका लाभ क्या हुआ ये तो देख ले। लाभ हुआ है तुझे? कुछ क्या महसूस हो रहा है? और पहले क्या महसूस हो रहा था? पहले भारी भारी शरीर महसूस हो रहा था, अब हल्का। अब हल्का हल्का। चलिए, तो हमारी वीडियो तो पूरी हो गई भाई। जोर से, जोर से शर्मा लो, थोड़े से
सभी बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलिए ओम राम रामाय नमः। 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 बैठ जाओ। जय श्री राम।